हेलो मित्रों, एलएलबी फिफ्थ सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है विधि शास्त्र जूरिस्प्रूडेंस, उसके महत्वपूर्ण एमसीक्यूज की श्रृंखला का नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस इजी नोट्स से सभी के सब ऑथेंटिकेट कंटेंट है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा। एकमात्र अधिकार जो मनुष्य का हो सकता है वो सदैव अपने कर्तव्य को करने का है। ये कथन किसका है? एकमात्र अधिकार जो मनुष्य का हो सकता है वो सदैव अपना कर्तव्य करने का है। ये किसका है? प्रश्न नंबर 50। इसका सही उत्तर देखिएगा। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए पाउंड, नंबर बी ईयरिंग, नंबर सी ईयरलिच और नंबर डी ड्यूगिट। तो इसका जो सही उत्तर है वो ड्यूगिट ही है। नंबर डी ड्यूगिट का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51। निम्न में से किसने अधिकार की अवधारणा को अनैतिक और समाज के हित विरुद्ध के रूप में स्वीकार किया है? किसने अधिकार की अवधारणा को अनैतिक और समाज के हित के विरुद्ध स्वीकार किया है? बर्कलैंड ने, लास्की ने, एडवर्ड जैक्स ने या ड्यूगिट ने? प्रश्न नंबर 51। इसका सही उत्तर भी, इसका भी सही उत्तर नंबर डी है। 51 का भी ड्यूगिट ने अनैतिक और समाज के हित के विरुद्ध के रूप में स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 52। किसने कहा है कि कर्तव्य आचरण की एक आदेशात्मक प्रतिमान है? ये किसका कथन है? हार्ट का है, डाइसी का है, केल्सन का है या फुलर का है? कर्तव्य आचरण का एक आदेशात्मक प्रतिमान है। प्रश्न नंबर 52। इसका सही उत्तर नंबर बी, कर्तव्य आचरण का एक आदेशात्मक प्रतिमान है। ये डाइसी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53। निम्न में से कौन सा विधिक व्यक्ति है? ये प्रश्न 2023 की ही परीक्षा में आया हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा विधिक व्यक्ति है बताना है आपको। पत्थर, मस्जिद, पशु या मूर्ति? 53 नंबर प्रश्न। तो ना तो पत्थर विधिक व्यक्ति है, ना मस्जिद, ना पशु, लेकिन मूर्ति को विधिक व्यक्ति माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54। निम्न में से कौन सा विधिक व्यक्ति नहीं है? देखिएगा, ये क्वेश्चन भी पिछले एग्जाम में आया हुआ प्रश्न 2023 की परीक्षा में। गुरु ग्रंथ साहिब, मस्जिद, अजन्म शिशु या शिवालय में मूर्ति? कौन सा व्यक्ति विधिक व्यक्ति नहीं है? 54 नंबर प्रश्न। हमारा बी नंबर सही होगा। मस्जिद जो है विधिक व्यक्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से कौन विधिक व्यक्ति है? भारत का राष्ट्रपति, भारत संघ, नंबर सी ए और बी दोनों और नंबर डी इनमें से कोई नहीं। 55 नंबर प्रश्न। ये सारे के सारे क्वेश्चंस कंफर्म कर लीजिएगा, पूरी तरीके से रट लीजिएगा। कौन सा विधिक व्यक्ति है? तो ये ए और बी दोनों, भारत का राष्ट्रपति और भारत संघ दोनों ही विधिक व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। निगम क्या है? निगम क्या है? प्राकृतिक व्यक्ति है, विधिक व्यक्ति है या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? 56 नंबर प्रश्न। इसका भी सी नंबर सही होगा। निगम प्राकृतिक व्यक्ति भी है और विधिक व्यक्ति भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 से भी नंबर देखिएगा। निम्न में से निगमित व्यक्तित्व का कौन सा सिद्धांत नहीं है? कल्पित सिद्धांत, यथार्थवादी सिद्धांत, कोष्ठक सिद्धांत या इच्छा सिद्धांत? कौन सा सिद्धांत निगमित व्यक्ति का नहीं है, ये बताना है। 57 नंबर प्रश्न। इसका सही उत्तर है नंबर डी, इच्छा सिद्धांत। इच्छा सिद्धांत जो है निगमित व्यक्ति का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर। निगमित व्यक्ति के यथार्थवादी सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला व्यक्ति कौन है? निगमित व्यक्ति के यथार्थवादी सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला व्यक्ति कौन है, ये बताना है। ऑप्शन देखिएगा। हॉफेल्ड, केल्सन, गियरके या व्रिंज?
निगमित व्यक्ति के यथार्थवादी सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला व्यक्ति कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 58 और इसका सही आंसर है नंबर सी, गियरके। गियरके निगमित व्यक्ति के यथार्थवादी सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न 59 नंबर, कोष्ठक का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार परीक्षा में आया हुआ। कोष्ठक का सिद्धांत किससे संबंधित है? कब्जे से, विधिक व्यक्ति से, विधि के स्रोत से या स्वामित्व से? 59 नंबर, तो इसका बी नंबर सही होगा। कब्जे, जो ये कोष्ठक का सिद्धांत है, ये विधिक व्यक्ति से संबंध रखता है। कोष्ठक का सिद्धांत किससे संबंधित रखता है? विधिक व्यक्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, कल्पना सिद्धांत निम्न में किससे संबंधित है? किसी एक से संबंधित है, वो बताना है। विधिक व्यक्ति से, दायित्व से, स्वामित्व से या न्याय से? प्रश्न नंबर 60, तो इसका नंबर ए सही होगा। कल्पना का सिद्धांत विधिक व्यक्तित्व से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 61, ये किसने कहा कि अजन्मे शिशु का विधि अस्तित्व नहीं होता क्योंकि वो अधिकार रहित होता है? जो अजन्मा शिशु है उसका विधिक अस्तित्व नहीं होता क्योंकि वो अधिकार रहित होता है। ये किसका कथन है? पैटर्न का, सामंड का, ऑस्टिन का या ग्रे का? प्रश्न नंबर 61 और इसका सही उत्तर नंबर ए। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एलएलबी के समस्त सेमेस्टर्स के लिए आपको कंटेंट आसानी से मिल सके। और तैयारी करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि बैक से भी बचना है। अजन्मे शिशु का विधिक अस्तित्व नहीं होता क्योंकि वो अधिकार रहित है, किसका कथन है? पैटर्न का। नेक्स्ट प्रश्न है कूट का। 2-3 प्रश्न आपको कूट से भी मिलेंगे, अवश्य मिलते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 34, सही मिलान कीजिए। प्रयोजन का सिद्धांत, नंबर ए इसमें सही है तो मिलाइएगा। प्रयोजन का सिद्धांत पहला 2 से मिलेगा, ब्रिंज का है। प्रयोजन का सिद्धांत किसका है? ब्रिंज का है। और नंबर जो है बी है ये 4 से मिलेगा। कोष्ठक का सिद्धांत ईयरिंग से संबंधित है, ऐसे करके मिलाइएगा, इसको याद कर लीजिएगा। कोष्ठक का सिद्धांत किसका है? ईयरिंग का। नंबर सी कल्पितार्थ का सिद्धांत, ये नंबर 3 से, यानी बिल्कुल सी बिल्कुल सही है, सामंड से मिलेगा। और नंबर डी यथार्थवादी सिद्धांत, ये है गियरके का। इस तरीके से मिलेगा और ए नंबर हमारा सही है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 63, स्वामित्व सभी वस्तु पर पूर्ण नियंत्रण है। स्वामित्व क्या है? सभी वस्तुओं पर पूर्ण नियंत्रण। ये कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। सामंड का कथन है, हॉलैंड का, ऑस्टिन का या रेनर का? प्रश्न नंबर 63 का बी नंबर सही होगा। स्वामित्व सभी वस्तुओं पर पूर्ण नियंत्रण है, ये है हॉलैंड का कथन। नेक्स्ट 64 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने कब्जे को मूर्त एवं अमूर्त कब्जे में बांटा? सामंड ने, हॉलैंड ने, होम्स ने या पोलक ने? कब्जे को मूर्त एवं अमूर्त रूप में किसने बांटा? 64 नंबर प्रश्न। इसका जो सही उत्तर है वो नंबर ए सही है। कब्जे को मूर्त और अमूर्त रूप में बांटा है सामंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक तरीका कब्जा प्राप्त करने का नहीं है? लेना, अभिग्रहण के द्वारा, परिधान या विधि के प्रवर्तन द्वारा? 65 नंबर प्रश्न। इसका जो सही उत्तर है वो है नंबर बी, अभिग्रहण के द्वारा। कौन सा एक तरीका कब्जा प्राप्त करने का नहीं है? अभिग्रहण के द्वारा। ये सारे के सारे प्रश्न परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 66, कब्जे के आवश्यक तत्व क्या क्या हैं? देखिएगा, बताना है। नंबर ए कार्पस यानी पदार्थ पर कब्जा, नंबर बी एनिमस यानी आशय, और नंबर सी ए और बी दोनों, नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ये भी 2001 की परीक्षा में
आया हुआ प्रश्न है। 66 नंबर प्रश्न, इसका सी सही है। कब्जे के आवश्यक तत्व हैं कॉर्पस और एनिमस दोनों, याद कर लीजिएगा। सी ए कॉर्पस और एनिमस ये कब्जे के दो आवश्यक तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, निम्नलिखित में से कौन सा कब्जे का सही वर्गीकरण नहीं है? देखिएगा, नंबर ए तथ्यतः कब्जा और विधितः कब्जा, नंबर बी व्यवहित और अव्यवहित कब्जा, नंबर सी मूर्त एवं अमूर्त कब्जा, नंबर डी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कब्जा। 67 नंबर प्रश्न, और ये भी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कब्जा। कौन सा कब्जे का सही वर्गीकरण नहीं है? प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कब्जा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 68, किसके अनुसार कब्जे के लिए आशय यानी एनिमस एक आवश्यक तत्व है? शेविनी के, ऑस्टिन के, एलिन के या एरिंग के? किसके अनुसार कब्जे के लिए आशय एक आवश्यक तत्व है? 68 नंबर प्रश्न, ए नंबर इसका सही है। ए नंबर इसका सही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। प्राय ये देखते हैं यूट्यूब पर जो चैनल सब्सक्राइब होता है वो ना चाहते हुए भी हमारी जो टाइमलाइन है उसमें आने लगता है, तो ना चाह कर भी कभी कभार हमें देखने को मिल जाते हैं। देखना कुछ चाहते हैं, कुछ सामने आ जाता है तो उसको देखने लगते हैं, जिससे कि हमारी जानकारी बढ़ती है। इसलिए आवश्यक चैनल्स का सब्सक्रिप्शन बहुत आवश्यक है, और अनचाहे तथ्यों को देखने से भी उससे हमें राहत मिलती है, वो हमारी टाइमलाइन में नहीं आते हैं। और हम अच्छी ही चीज़, क्योंकि यूट्यूब एक समंदर है, बहुत कुछ इसमें है, कुछ अच्छा भी है कुछ खराब भी है, तो खराब से तो कम बचे रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर, किसने कब्जे से संबंधित सिद्धांत को नहीं दिया? फ्राइडमैन, सामंड, पोलक और सेविनी। कब्जे के सिद्धांत को किसने नहीं दिया? देखिएगा 69 नंबर प्रश्न, ए नंबर इसका सही है। फ्राइडमैन ने कब्जे के सिद्धांत को नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ लॉ, रट लीजिएगा इस क्वेश्चन को। द कंसेप्ट ऑफ लॉ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंसेप्ट ऑफ लॉ के लेखक ऑस्टिन है, हॉर्ट है, बेंथम है या उपरोक्त में से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 70, और इसका सही उत्तर है बी। कानून का संबंध कॉन्सेप्ट किससे? दिल से। कानून कहाँ से? दिल से पैदा हो रहा है। द कंसेप्ट ऑफ लॉ के लेखक हार्ट, शायद जुड़ गया होगा आपका, रट लीजिएगा। कंसेप्ट ऑफ लॉ रिलेटेड टू द हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको भी रट लीजिएगा। द सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉ, इसके पुस्तक के लेखक कौन है? शेविनी, सामंड, हॉलैंड या ऑस्टिन? 71वां प्रश्न, इसके लेखक है शेविनी। द सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉ के लेखक हैं शेविनी, इसको भी रट लीजिएगा। द सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉ रिटन बाई शेविनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, दायित्व के प्रकार। दायित्व के क्या क्या प्रकार हैं? देखिएगा, सिविल दीवानी, आपराधिक, नंबर सी ए और बी दोनों, और नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 72वां प्रश्न, इसका सी नंबर सही है, ए और बी दोनों। दायित्व के प्रकार दोनों ही हैं, सिविल यानी दीवानी और आपराधिक दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, व्यक्ति के प्रकार। देखिएगा, नंबर ए प्राकृतिक व्यक्ति, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राकृतिक व्यक्ति या विधिक व्यक्ति? 73वां प्रश्न, इसका सही उत्तर नंबर सी, ए और बी दोनों। व्यक्ति के प्रकार दोनों ही हैं, प्राकृतिक और विधिक दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, 74वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य का प्रकार नहीं है? सकारात्मक एवं नकारात्मक कार्य, स्वेच्छा एवं अस्वेच्छा कार्य, नंबर सी आंतरिक एवं बाह्य कार्य, नंबर डी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कार्य।
74वां प्रश्न, इसका सही उत्तर नंबर डी है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कार्य। आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी अपलोड होगा और सारे के सारे MCQs और भी डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।